सोहत ओढ़े पीतुपटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। सोहत अच्छा लगता है, ओढ़े पहना हुआ, पीतुपटु पीला वस्त्र, श्याम श्री कृष्ण, सलोने सुंदर सांवले, गात शरीर, मनो मानो, नीलमणि सैल नीलमणि पर्वत, आतपु धूप, पर्यो पड़ रही है, प्रभात सुबह का सूर्य। इस दोहे में कवि बिहारी ने श्री कृष्ण के अलौकिक रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, श्री कृष्ण ने सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है। इस वेश में वह इस प्रकार चमक रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह के सूर्य की किरणें पड़ रही हों और अपनी आभा भी घेर रही हों। श्री कृष्ण की तुलना यहाँ नीलमणि पर्वत से की गई है। भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सो कियो, धीरथ दाध निदाध। एकत एकत्र, बसत बसना, अहि सांप, मयूर मोर, मृग हिरण, बाघ शेर या बाघ, जगतु जंगल, तपोवन जहाँ तपस्वी साधु संत आदि रहते हैं, धीरथ दाध भयंकर गर्मी, निदाध ग्रीष्म ऋतु। इस दोहे में कवि ने ग्रीष्म ऋतु के प्रकोप का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, जब भयंकर गर्मी पड़ती है और लू चलती है तो सारे जीव जंतु निढाल हो जाते हैं। गर्मी में बेहाल हो सांप और मोर, हिरण और शेर जो आपस में वैर का भाव रखते हैं और एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, वह भी कातर हो अपनी शत्रुता भूलकर मिलजुल कर रहते हैं, जैसे कि जंगल तपस्वियों का डेरा हो। गर्मी में इतनी शक्ति है कि वह जगत को तपोवन बना देती है, जहाँ सभी आपसी शत्रुता भूलकर शांति से एक साथ रहते हैं। पतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोह करे भौहनु हसे, देन कहे नटि जाए। पतरस बातचीत का आनंद, लाल श्री कृष्ण, धरी रखती, लुकाई छिपाकर, सौह करे सौगंध खाना, भौहनु हसे भौं से हंसना, देन कहे देने को कहे, नटि जाए मना करना। इस दोहे में कवि ने गोपियों के नटखटपन का वर्णन किया है। श्री कृष्ण से बातचीत का रस लेने के लालच में गोपियां उनकी मुरली छिपा देती हैं। एक तरफ तो वह सौगंध खाकर कहती हैं कि मुरली उनके पास नहीं है, साथ ही साथ वह भौहों से हंसती हैं, अर्थात इस प्रकार के भाव बनाती हैं कि प्रकट होता है कि मुरली उनके पास ही है। जब श्री कृष्ण उन्हें मुरली देने को कहते हैं तो वह साफ मना करती हैं कि मुरली उनके पास नहीं है। श्री कृष्ण को अपनी मुरली बहुत प्रिय है। उनका मन बांसुरी बजाने में ही रमता है। गोपियां यह शरारत इसलिए करती हैं ताकि श्री कृष्ण अधिक से अधिक समय उनके साथ बातें करें। गोपियां श्री कृष्ण के साथ समय व्यतीत कर आनंदित होना चाहती हैं। इस दोहे में बिहारी ने भक्ति और श्रृंगार रस का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया है। कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सब बात। कहत कहते हैं, इच्छा प्रकट करते हैं, नटत आंखें मटकाना, रीझत मोहित होना, खीजत बनावटी गुस्सा दिखाना, मिलत मिलना, खिलत पुलकित हो उठना, लजियात लज्जाते हैं, भरे भौन लोगों से भरा हुआ भवन, नैननु आंखें। इस दोहे में बिहारी ने नायक और नायिका के वार्तालाप का वर्णन किया है। सगे संबंधियों से भरे महल में नायक व नायिका संकोचवश बातचीत नहीं कर पाते, इसलिए वह आंखों की भाव भंगिमाओं के द्वारा ही मिलने, बोलने, रूठने, मनाने, मुस्कुराने व शर्माने के भाव का आदान प्रदान करते हैं। सगे संबंधियों से भरे भवन में नायक व नायिका नेत्रों से ही संकेतों के द्वारा कैसे बातचीत करते हैं, बिहारी ने इस दोहे में यह भाव प्रकट किया है। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाँव चाहती छाँ। सघन घना बन जंगल,
पैठी घुसना सदन तन भवन में, जेठ गर्मी का महीना छाँव छाया। इस दोहे में कवि बिहारी ने जेठ मास की भीषण गर्मी का वर्णन किया है। जेठ के महीने की दोपहर है, सूर्य सिर के ऊपर है, लू चल रही है, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि छाया भी इस गर्मी को झेल नहीं पा रही। छाया भी या तो घने वन में छुप कर बैठ गई है या किसी भवन में प्रवेश कर गई है। बाहर खुले में छाया कहीं भी नहीं है। छाया भी इस भीषण गर्मी से बचना चाहती है। इस दोहे में कवि ने कल्पना शक्ति लगाते हुए छाया को मनुष्य के समान माना है। सदन तन, सघन वन, इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सबु तेरो हियो, मेरे हिय की बात। कागद कागज, संदेशु संदेशा, लजात लज्जा आती है, कही है कह देगा, सबु तेरो हियो, सब तेरा हृदय, मेरे हिय, मेरे हृदय की बात। इस दोहे में कवि ने नायक नायिका की मनस्थिति का चित्रण किया है। नायिका अपने नायक को प्रेम का संदेश भेजना चाहती है। वह कागज पर संदेश नहीं लिख पाती और ना ही वह अपने प्रेम के भाव को बोलकर प्रकट कर पाती है। वह नायक को कहती है कि मैं अपने प्रेम को बोलकर या लिखकर प्रकट नहीं कर पाती क्योंकि मुझे लज्जा आती है, पर हमारे परस्पर प्रेम का भाव इतना प्रबल है कि बिना कुछ कहे या बिना कुछ लिखे मेरे हृदय की सब बात आपका हृदय जान लेता है। प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेस सब, केशव केशव राई। प्रगट भये प्रकट हुए, द्विजराज दो अर्थ हैं, चंद्रमा या ब्राह्मण, कुल परिवार, सुबस अपनी इच्छा से, ब्रज आई ब्रज में आए, हरो दूर करो, कलेस कष्ट, केशव श्री कृष्ण, केशव राई बिहारी जी के पिता का नाम है। इस दोहे में कवि श्री कृष्ण से अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। वह कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी तरह चंद्रवंश में पैदा हुआ, अपनी इच्छा से मैं आपकी कर्मभूमि ब्रज में आकर बसा। आप मेरे कष्टों को दूर कीजिए। मेरे पिता का नाम आप ही की तरह केशव है। आप एक पिता के समान मेरा संरक्षण कीजिए। इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव प्रकट किया है। भाषा ब्रज भाषा है और केशव केशव राई में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। जप माला छापे तिलक, सरे न एको कामो, मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचे रामो। जपमाला राम नाम जपने की माला, सरे बने कामू काम, मन कांचे बिना सच्ची भक्ति वाला कच्चा मन, वृथा व्यर्थ, सांचे सच्ची भक्ति वाला मन। इस दोहे में कवि कहते हैं कि राम नाम की माला जपने से, राम नाम का छापा शरीर पर लगाने से या माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम नहीं बनता। ऊपरी दिखावे या ढोंग से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। कच्चे मन वाले लोग इन आडंबरों में रमकर अपना समय व्यर्थ करते हैं। जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है, राम उसी से प्रसन्न होते हैं। भक्ति का प्रसाद भी उसी को प्राप्त होता है। बिहारी की भाषा। बिहारी गागर में सागर भरने में निपुण है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ भरने की कला वह भली भांति जानते हैं। बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि हैं। उन्होंने संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन किया है। उन्होंने अनेक नीति संबंधी दोहे भी लिखे हैं। उनके दोहों में कोई गहरा अर्थ छिपा होता है जो दिल को छू लेता है। गोपियों और कृष्ण के बीच मान मनुहार, अटखेलियों और शरारतों का उन्होंने अपनी रचना में भावपूर्ण वर्णन किया है।